नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे 25 नंबर का सेट है। इसके पहले का 24 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 3 का है। पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ पूरा बेहतर तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पूरा अच्छे से देखिएगा, आपको पूरा बेहतर तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो पंडिता रमाबाई हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पंडिता रमाबाई की बचपन का नाम याद रखिएगा रमा डोंगरे था। पंडिता रमाबाई ने 1800 याद रखिएगा 1899 ईस्वी में महिलाओं के कल्याण के लिए शारदा सदन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपना जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को कहा जाता है? साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका इतिवृत्त कहा जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। यात्रियों द्वारा अपने यात्राओं का जो विवरण लिखा गया उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो ये आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसका आंसर आपका तीसरे का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा तीसरे का उत्तर आपका डी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले डैश भाषा के लिखे गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिल भाषा के लिखे गए थे। देखिए मणिमेखले की रचना शीतलैस तनार द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? तो वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो मोरक्को का रहने वाला था। आंसर आपका डी हो जाएगा। अब इब्न बतूता के बारे में याद रखिएगा कि इब्न बतूता अरबी यात्री, विद्वान तथा लेखक थे। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में फरवरी यानी 24 फरवरी 1304 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में कलहड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो नाम याद रखिएगा राजतरंगिणी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अब राजतरंगिणी से याद रखिएगा कि राजतरंगिणी कश्मीर के शासक हर्ष के दरबार में 1149 में कलहड़ द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता के कारण ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 14 दिसंबर को। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8वें का बी हो जाएगा। यह 1991 से मनाया जाता है। कब से? तो 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? बी उत्तर आपका यहाँ पे 9 का हो जाएगा। अकबर ने 1551 में, माफ़ कीजिएगा 1571 में फतेहपुर सीकरी की मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा 29.5 दिन। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयल। कोयल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोयल पक्षी वर्ग से संबंधित है और थिनोलॉजी का संबंध पक्षी के अध्ययन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किसके बनने की वजह से काली हो जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सप्तर्षि मंडल। आंसर आपका 13 का डी हो जाएगा। सूर्य एक तारा है जिसमें नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस अम्ल से बना है?
तो ये कौन से अम्ल से बना है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। आंसर आपका ए हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलाकाइट किसका एक अयस्क है? मेलाकाइट, तो ये देखा जाए तो तांबा का एक अयस्क है। आंसर आपका 15 का बी हो जाएगा। अयस्क वो पदार्थ है जिसके धातु का निष्कर्षण सरलता एवं सुविधाजनक तरीका से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2020 में जब पहली बार चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था, उसकी संख्या क्या थी? तो उसकी संख्या बताइए। तो उसकी संख्या देखा जाए तो बी हो जाएगा, 59 करीबन था। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2020 को किस देश में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगातार विस्फोट हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। सभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस प्रदेश की सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये देगी? तो ये तो सभी को पता ही होगा कि 18 का उत्तर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। योगी मतलब योगी आदित्यनाथ इसका मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है कि HDFC बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा शशिधर जगदीशन हो जाएगा। आंसर आपका 19 का ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। कोविड-19 के कारण IPL के 13वें संस्करण कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ये कहाँ पर आयोजित हुए हैं? तो ये UAE में हुए हैं। आंसर आपका यहाँ पे 20 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सभी लोगों का नोट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रह्मोस द्वितीय किस प्रकार का यानी युद्धक अस्त्र है जो वर्तमान में रूस की NPO मशीनोस्त्रेनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है, यानी विकासाधीन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 22 का सी हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया जाता था? तो ये किसके द्वारा सृजित किया जाता था? तो चार्टर आपका 1833 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1833। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो ये भारतनाट्यम की उत्पत्ति देखा जाए तो तमिलनाडु हो जाएगा। 24 का उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली है। मोहिनीअट्टम देखा जाए तो ये केरल का राज्य नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन है किस परमाणु यानी किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? तो द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा। परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा। कृष्णा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। जल के वैद्युत अपघटन से भी पर्याप्त शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगें डैश का उपयोग करके प्राप्त की जाती है। यानी किसका उपयोग करके? तो देखिए इसका हो जाएगा संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक, तो यानी 28 का उत्तर देखा जाए तो बी हो जाएगा। डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। कब? तो ये किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। देखिए संविधान को बनने में करीबन देखा जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 ग्राम 150 केजी ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब देखा जाए तो लमसम। अगला है कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में हुआ है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HRMS नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। आंसर आपका 32 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। सितंबर 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम अमेरिका के किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है ह्यूस्टन हो जाएगा। आंसर आपका 33 का डी हो जाएगा। करंट अफेयर का है। अगला है कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में आया था? तो पहला मामला देखा जाए तो ये आपका आया था केरल राज्य में। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग किसने लिखी? तो ये किसने लिखा था? तो वेंकैया नायडू ने। आंसर आपका 35 का सी हो जाएगा। अब आते हैं 36 पे। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस की उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्य फोकस हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अवतल लेंस किनारे में मोटा होता है तथा मध्य में पतला होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 356 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग को क्यों वरीयता दी जाती है, यानी इम्पोर्टेंट क्यों दिया जाता है? तो ये क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उच्चतम होती है और प्रकीर्णन न्यूनतम होती है। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे 39 का सी हो जाएगा। जितनी ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगी प्रकाश का उतना ही कम प्रकीर्णन होगा। अगला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति देखा जाए तो विनोबा भावे हो जाएंगे। आंसर आपका बी हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। गैम्बूसिया एक प्रकार के मछली की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो प्रचुर तत्व देखा जाए तो आपका सिलिकॉन हो जाएगा। आंसर आपका 42 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आवर्त में तत्वों का डैश के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों, यानी 43 का उत्तर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। देखिए तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं एवं इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर देखा जाए 44 का तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका उत्तर आपका 0.01 सेकेंड हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्ट्रोसेट हो जाएगा। 45 का आंसर सी हो जाएगा। किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को पूछा गया है तो श्रेणी में जोड़ा जाता है। आंसर आपका यहाँ पे 46 का बी हो जाएगा। देखिए धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो सीमा रेखा का नाम सभी को पता होगा, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर बात करें 24वीं के बारे में तो ये आपका भारत पाक है, ठीक है। अगर बात करें हम डुरंट रेखा तो ये आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान, और रेड क्लिप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। रक्त के उचित स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के आपका उत्तर हो जाएगा। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। और किया कब था? तो ये आप याद रखिएगा 1911 में किया था फंक ने। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है क्योंकि इसमें डैश प्रतिशत मीथेन होता है, यानी कितना
प्रतिशत मीथेन होता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 से 60%। तो आंसर आपका यहाँ पे 49 का ए हो जाएगा। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी याद रखिएगा 227.9 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन सभी को पता है 10 लाख होता है। अगला क्वेश्चन है डैश पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अवतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका स्टोमेटा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 51 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो टोंगा की खाई देखा जाए तो प्रशांत महासागर में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक पूछा गया है तो आपका ईगल हो जाएगा। ईगल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक सभी को पता है दंती दुर्ग था। आंसर आपका डी हो जाएगा। पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उर्वरक। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो प्रोटीन का नाम याद रखिएगा इंटरफेरॉन हो जाएगा। आंसर आपका 55 का सी हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर 56 का हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो ये कौन से न्यायालय के पास होती है? तो उच्च न्यायालय के पास होती है। आंसर आपका सी हो जाएगा। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हो जाएगा। 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है? तो और देखा जाए तो लानोस के रूप में जाना जाता है। आंसर आपका 58 का ए हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना के विस्तृत घास के मैदान को कहा किया जाता है? तो पंपास कहा जाता है। अगला है कि एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यांगटीसिकियांग नदी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के सदस्य की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया जाता है या फिर किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसका उत्तर 60 का ए हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में अधिकतम लोकसभा सीटें के कुल 15% हो सकता है। 14 जून 2020 को किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुशांत सिंह राजपूत हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आपका करंट अफेयर का थोड़ा सा है, देख लेते हैं। किस रेलवे स्टेशन द्वारा यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रोबोट अर्जुन कैप्टन लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुणे। पुणे आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। आंसर आपका 63 का ए हो जाएगा। छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन सा राज्य बना है? तो आपका उड़ीसा राज्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका 64 का ए हो जाएगा। कोरोना के कारण किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना शुरू की है? तो जिस तरीके से एकटू लिखा गया है आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा 65 का। ऑप्शन बी त्रिपुरा। ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपका सामान्य बहुमत से। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को संपन्न कराने के लिए संपूर्ण देश को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसे परिसीमन कहा जाता है। दूसरा गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा पूछा गया है तो आपका 1931। देखिए 30 में, 31 में और 32 में हुआ था, 3 हुआ था। IPPB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 डैश पोषक को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर
कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये आपका परिभाषित किया जाता है सोपोसी हो जाएगा। 69 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये देखा जाए तो आपका मद्रास उच्च न्यायालय हो जाएगा। 70 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय भारत के तमिलनाडु प्रांत का उच्च न्यायालय है। जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो जल से तो आपका कालरा यानी हैजा हो जाएगा। आंसर आपका 71 का ए हो जाएगा। हैजा जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, कराधान का व्यापक उद्देश्य जनता का अधिकाधिक कल्याण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का मूल यानी कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो कौन सा नियम है? तो इसका नियम याद रखिएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा, वालरस का नियम। आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो देखिए राज्यपाल का पूछा गया है तो सभी को पता ही होगा, 35 साल, राष्ट्रपति 35 साल, प्रधानमंत्री 25 साल, कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे दिया होता है। तो इसका उत्तर आपका 74 का ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो कौन सा है? तो आपका लवक हो जाएगा यानी प्लास्टिड्स हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 75 का बी हो जाएगा। देखिए, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रस्तावना शब्द का अर्थ देखा जाए तो संविधान का परिचय हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रस्तावना संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करती है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी सभी को पता है भूमध्य सागर में गिरती है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है 78। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लेह से जोड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ा लाचा दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सेकंड थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों का वेतन आधारित रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध था? तो बंदा सिंह हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। बंदा सिंह बहादुर का नाम बचपन का लक्ष्मण दास और माधव दास था। रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये देखा जाए तो त्रिपुरा हो जाएगा। 81 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को कहा जाता है क्या? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो वैश्वीकरण हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, अब बात करेंगे निजीकरण के बारे में। तो निजीकरण सरकारी उपक्रम से सरकार का स्वामित्व या प्रबंध को कम करना या समाप्त कर देना निजीकरण कहलाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है गैनोंग पोटोमीटर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 83 का बी हो जाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के एक विशिष्ट भाग के विशेषताओं को मापने के लिए किया जाता है। अगला है कि संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो सरकार का मुखिया याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। आंसर आपका 84 का ए हो जाएगा। संसदीय प्रणाली में देश के प्रमुख और शासन के प्रधान दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44 हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको स्किप करके और जीएस पे आते हैं। जीएस का 91 से है करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर का वेटेज आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा आपका बिहार SI PT में। इसको आप अच्छे से कीजिए। आपका जल्द ही मैं नया बुक लाने वाला हूँ करंट अफेयर का,
उसमें 2021 का सारा चीज़ें दिया गया, उसको मैं कराऊंगा जल्द ही, तो आप परेशान न होइए, करंट अफेयर में क्लियर करा दूंगा सभी लोगों का। वर्ष 2020 में इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? तो नहीं मिला है किसे, तो ईशांत शर्मा को हो जाएगा, बाकी रोहित शर्मा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल हो जाएगा। हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो नाम याद रखिएगा, अमला शंकर हो जाएगा। फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस हास्य कला का निधन हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जगदीप। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल, उत्तर हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है? तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो असम हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद की है? तो डाक सेवा बंद की है तो आपका पाकिस्तान हो जाएगा। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन है या फिर कौन बने हैं, तो सौरभ गांगुली हो जाएगा, आंसर आपका 97 का डी हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है? तो राइट आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा। क्रिकेट के सभी प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो रॉस टेलर हो जाएगा, आंसर आपका 99 का ए उत्तर हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनभद्र में विशाल भंडार यानी सोने का देखा गया है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर करिए। आप बताइए कि आप 100 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आपका 65 क्वेश्चन या फिर देखा जाए तो 70 क्वेश्चन सही है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो फिर और बेहतर तैयारी कीजिए। जल्द ही आप सभी लोग का बिहार SIPT का एग्जाम डेट आने वाला है, तो तैयार रहिए। एग्जाम कभी भी आप सभी लोग का हो सकता है। तो चलिए नई वीडियो में मिलते हैं।